अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें तो आज के इस व्लॉग में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि मार्केट के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, एक कनाल के जो प्लॉट्स थे रेजिडेंशियल, उनको लेकर कोई मार्केट में पॉजिटिविटी आई है या नहीं आई, थोड़ा सा इस चीज़ के हवाले से देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सूटेबल हो सकता है, और कहाँ कहाँ से अगर आप मतलब चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं तो वहाँ से आपको वो लाजमी अपना प्लॉट रीलोकेट करना चाहिए। आपको वो लोकेशन जो है, उस लोकेशन का प्लॉट डिस्पोज ऑफ करके किसी और लोकेशन पे मूव करना चाहिए। तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेट्स को लेकर कि 5 मरला के हवाले से अगर हम देखते हैं, जिस तरह पहले भी मैं ज़िक्र करता आया हूँ, सेक्टर पी, सेक्टर टी, सेक्टर वी, सिर्फ ये 3 सेक्टर हैं फॉर नाउ DHA मुल्तान के पास 5 मरला के। इनमें सेक्टर पी और सेक्टर टी अगर हम देखते हैं तो ये पोजेशन सेक्टर, सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, इनकी फेसिंग पे हैं। रिंग रोड इनके ऊपर से गुज़र रहा है। इस रिंग रोड के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेक्टर एम क्यू पोजेशन सेक्टर, और इनके ऊपर सेक्टर पी फॉर पाकिस्तान, टी फॉर टैंगो, ये हमारे 5 मरला के सेक्टर्स हैं। अगर हम इनमें से देखते हैं, सेक्टर टी का काफ़ी सारा हिस्सा तकरीबन 150 फीट रोड के करीब है, और सेक्टर पी का लिमिटेड सा पोर्शन जो है वो 150 फीट फेसिंग मतलब रिंग रोड फेसिंग है। उसमें से भी अगर आप देखते हैं तो साथ में तकरीबन मोर देन हाफ या हाफ आप पोर्शन कह लें, वो लो कॉस्ट हाउसिंग विलाज या पुलिस स्टेशन या कमर्शियल्स ने घेरा हुआ है, और थोड़ी सी जगह है, लिमिटेड से प्लॉट्स हैं, गिनती के प्लॉट्स मैक्सिमम 15 से 20 जो 150 फीट फेसिंग के करीब आते हैं। तो सेक्टर टी का मैक्सिमम पोर्शन अगर हम देखते हैं, या तो वो पाकिस्तान स्क्वायर फेसिंग है या वो 150 फीट फेसिंग है। तो यहाँ पे जो प्लॉट्स के रेट हैं, अगर हम सेक्टर पी के नीचे वाले पोर्शन की बात करेंगे कंपैरेटिवली सेक्टर टी के, तो इनमें से जो सेक्टर टी का नीचे वाला एरिया है मतलब 150 फीट के करीब, उसका रेट ज़्यादा है, 1 लाख या 1.5 लाख के से ज़ायद सेक्टर पी से। अगर हम बात करें नॉर्मल प्लॉट की इस एरिया में, जैसा कि सेक्टर पी के नीचे जो सब सेक्टर P1, P4 हैं, ये देख लें आप। इन दो पोर्शंस का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, सेक्टर टी के सब पोर्शन सब सेक्टर T1 और T4, तो सेक्टर T1 और T4 के रेट्स इनसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो एवरेज रेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो हमें 34 के राउंड अबाउट देखने को मिलेगा, 34 या 33। सेक्टर टी में अगर हम आते हैं, सॉरी सेक्टर पी में, तो इसका मैक्सिमम जो एरिया है ये वर्टिकल पोजीशन में है, हॉरिजेंटल नहीं है, पैरेलल नहीं है, ये 150 फीट के। तो इसमें जो सेक्टर P4 और P1 का जो मिड में से अगर आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो 60 फीट का जो रोड है, अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लॉट 32, 33 के दरमियान में मिलता है। अगर आप इस पोर्शन से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्लॉट है तकरीबन 34 के राउंड अबाउट जाके मिलता है, या इससे ऊपर आपको जाना पड़ता है। जैसे ही नीचे आते जाएंगे फिर वो लोकेशन के साथ साथ रेट आपका जंप करता जाएगा। अगर हम सेक्टर T1, T4 की बात करें तो यहाँ पे आपको 35, 36, 37 एंड सो ऑन। और अगर आप पाकिस्तान स्क्वायर के करीब आते हैं तो यहाँ का रेट कंपैरेटिवली सेक्टर T1 का जो 80 फीट से नीचे या T4 के 80 फीट से नीचे का पोर्शन है वहाँ से ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं ये ऊपर के जो दो सब सेक्टर्स आ जाते हैं, पी का P2, P3 या टी फॉर टैंगो का सब सेक्टर T2 या T3, तो यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं मिनिमम हमें 31 और इससे ऑनवर्ड यहाँ पे हमें वो रेट देखने को मिलते हैं 31 से ऑनवर्ड। अगर हम बात करते हैं सेक्टर वी की, वी फॉर विक्ट्री, इसमें ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे भी ऐड है 5 मरला का, लेकिन इसका अगर हम रेट देखते हैं तो सेक्टर पी और सेक्टर टी की निस्बत यहाँ पे रेट हमें 2 से 2.5 लाख तकरीबन नीचे देखने को मिलता है। यहाँ हमें 30 लाख से नीचे प्लॉट मिल जाता है अगर कैटेगरी का ना हो।
अगर हम बाउंड्री पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ बाउंड्री पे हमें उससे नीचे भी प्लॉट्स आसानी मिल जाते हैं। अगर हम 8 मरला की बात करते हैं तो 8 मरला का एक ही सेक्टर है, सेक्टर वी। सेक्टर वी के अंदर जो 8 मरले का पोर्शन है, इसमें जो हमें मिनिमम प्लॉट मिलता है 8 मरला का, वो 4 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ मिल जाता है। बाकी फिर लोकेशन के साथ साथ हमें वो चीज़ें जो हैं वो वेरी करती जाती हैं। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो पुलिस लाइन के करीब हैं, वो हमें 4 मिलियन से नीचे भी देखने को मिलते हैं। अगर हम 10 मरला की बात करें तो सेक्टर यू 10 मरला ये पोजेशन सेक्टर है DHA मुल्तान का। यहाँ पे हमें कास्ट ऑफ लैंड जो है वो तकरीबन 58-59 लाख 5.8-5.9 मिलियन मिनिमम कास्ट ऑफ लैंड, या इससे हल्का फुल्का नीचे से ऑनवर्ड आपको यहाँ पे रेट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं तकरीबन 13 लाख पूरे हो चुके हैं, क्योंकि पोजेशन सेक्टर है। अगर हम आर्मी प्लॉट्स की बात करें तो उनके डेवलपमेंट चार्जेस अभी 4 लाख के राउंड अबाउट हैं। तो और जो कैटेगरी के प्लॉट हैं थोड़ा उनके रेट्स ज़्यादा हैं। अगर हम दूसरे 10 मरला सेक्टर की बात करते हैं तो वो हमारा B1 है। B1 सेक्टर में जो मिनिमम प्लॉट हमें मिलता है वो हमें यहाँ ऊपर का एरिया जो है ये वाला, यहाँ पे तकरीबन 4.8-4.9 मिलियन में आसानी से मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड, और फिर मैक्सिमम यहाँ पे प्लॉट 70 लाख तक जा रहे हैं, 7 मिलियन तक कॉस्ट ऑफ लैंड। बाकी डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको पता है वो अलहदा से होते हैं। अगर हम एक कनाल की बात करते हैं तो एक कनाल में फ़िलहाल के लिए अगर आपको कम से कम रेट पे किसी सेक्टर में जाना है तो वो आपके पास ये वाहिद 2 सेक्टर्स हैं, W1 और W2। इसके अलावा आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिनिमम 63-64 में प्लॉट मिलता है, और फिर इससे ऊपर आप लोकेशन के साथ साथ जैसे लोकेशन बेहतर करते जाएंगे जो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है वो भी बेहतर होती जाएगी। सेक्टर एस के अंदर एक्सरे के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्लॉट आज भी हमें तकरीबन 67-68 लाख में बआसानी मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ। अगर हम पोजेशन सेक्टर्स की बात करते हैं, सेक्टर M, सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर H, और अभी सेक्टर A और सेक्टर I को भी पोजेशन मिली है, तो इनके रेट्स तकरीबन अगर हम देखते हैं तो पिछले अरसे से जहाँ पे तकरीबन स्टेबल हैं, कोई ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली, कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी भी देखने को नहीं मिली। सेक्टर Q की अगर मैं इस वक्त बात करता हूँ कि हमें कास्ट ऑफ लैंड कितने की पड़ रही है, तो वो तकरीबन हमें 8 मिलियन कास्ट ऑफ लैंड के साथ यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट बआसानी मिल जाता है। फिर 8 मिलियन से ऑनवर्ड आप अपनी लोकेशन के साथ वो अपनी जो पेमेंट है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, वो साथ साथ जंप करती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद सेक्टर R आता है। सेक्टर R Q से थोड़ा सा महंगा सेक्टर है, यहाँ पे आपको 83-84 से ऑनवर्ड प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्लॉट ऐसे भी थे जो पिछले दिनों 8 मिलियन से नीचे भी सेल आउट हुए हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्टर M, तो सेक्टर M के अंदर आज भी आपको प्लॉट 9.5 मिलियन से ऑनवर्ड आपको मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो प्लॉट हैं वो 10 मिलियन से ऑनवर्ड हैं। सेक्टर H की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर H है तो पोजीशन रिंग रोड के अंदर है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 9 मिलियन प्लस माइनस में चल रही है। बाकी फिर लोकेशन जैसे जैसे आपकी बेहतर होती जाएगी उसके साथ आपका रेट भी है वो बेहतर होता जाएगा। सेक्टर I जिसको अभी 2 दिन पहले ही पोजीशन मिली है इसी फेब के मंथ में, यहाँ पे आपको एक कनाल का जो प्लॉट है, गो के ये सेक्टर है ये कनाल का, तो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट ऑफ लैंड पड़ती है यहाँ पे आपको 9.5 मिलियन से ऑनवर्ड। कुछ प्लॉट्स हैं जो यहाँ पे 9.6-9.7 मिलियन पे हैं, नहीं तो आपको 10 मिलियन से ऑनवर्ड ही प्लॉट मिलते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। बाकी डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे कुछ प्लॉट्स के 21-21 लाख पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ प्लॉट्स के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 15,75,000 या उससे एक इंस्टॉलमेंट और 1,75,000 के हिसाब से गई हुई है। बाकी सेक्टर O और सेक्टर S की अगर हम बात करते हैं, सेक्टर O और S के रेट्स अभी भी वही हैं। सेक्टर S में आपको प्लॉट तकरीबन
76 लाख में बासानी मिल जाता है। सेक्टर ओ के लिए हमें 8 मिलियन से ऊपर जाना पड़ता है, 8.4 8.3 मिलियन से ऑनवर्ड आपको यहाँ पे प्लॉट मिनिमम देखने को मिलता है। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बाकी जो हमारे कुछ सेक्टर्स हैं उन पे हम वो डिस्कस करेंगे, मैं आपको वो बताऊँगा। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिंग रोड के अंदर या किसी भी नॉन पोजेशन सेक्टर के अंदर जो अगर हम देखते हैं सेक्टर ओ या सेक्टर एस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो यहाँ पे आपको अच्छा एक रेवेन्यू इन फ्यूचर मिल सकता है। अगर आप सेक्टर एक्स और वाई को भी कंसिडर करना चाहें तो ये भी एक अच्छे ऑप्शंस आपके लिए साबित हो सकते हैं अगर आप एक कनाल में जाना चाहें। अगर आप 10 मरला में जाना चाहते हैं सेक्टर यू के अलावा सेक्टर B1 में, वो भी बाउंड्री के प्लाट में सस्ती ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप 10 मरला की एक फ़ाइल लें जो आपको 5 मिलियन के राउंड अबाउट मिल जाएगी और वो फाइल ले के सुकून से आप बैठ जाएं। थर्ड बैलेट का वेट करें, उम्मीद है आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन पे आ जाएगा या उस वक्त तक आपके अगर किसी सेक्टर B1 की भी लोकेशन पे निकलता है तो यकीनन जो रेट्स होंगे वो आपकी उस फाइल की कीमत से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे आपके साथ और भी इस तरीके से मैं वीडियोस और जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।